बच्चों कैसे हैं जी आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस एट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ पे है तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है उसका वीडियो। तो आप सभी लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन सारे फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले हमने कहाँ पर देखे थे, कुछ याद आ रहा है आपको? याद करो जल्दी से। चैप्टर नंबर 5 में देखा था ना, a + b द होल क्यूब a - b द होल क्यूब। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, जब भी प्लस होता है तो हर जगह प्लस का साइन आता है, ठीक है। जैसे a + b द होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है। और जब भी माइनस होता है तो फिर इधर माइनस और बीच में किसका साइन आता है बच्चों, प्लस का साइन आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे a³ - 3a² + 3ab² - b³, सही है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों फॉर्मूले अभी हमने पीछे देखे थे ना, अभी पीछे देखा था हमने। देखो पहला वाला a³ + b³, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो 2 ब्रैकेट लिखने का, पहले ब्रैकेट में a + b, जब भी प्लस रहता है तो प्लस लिखने का, ठीक है। लेकिन याद रखना प्लस में ही यहाँ पर ना माइनस का साइन आता है, ठीक है। a² - ab + b², ठीक है। मतलब देखो पहले वाले ब्रैकेट में तो प्लस का साइन आएगा, लेकिन दूसरे ब्रैकेट में ab के पहले माइनस आता है, बराबर। फिर a³ - b³, अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो पहले ब्रैकेट में माइनस, बाकी सब जगह क्या लिखने का, प्लस लिखने का। देखो ऐसे a - b, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में a² + ab + b², बराबर। फिर ये दोनों फॉर्मूले कहाँ पर सीखा था, याद करने की कोशिश करो। क्लास 7th में हमने ये फॉर्मूले सीखे थे ना, a + b द होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। देखो यहाँ पे सही है ना। फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, जब भी माइनस रहता है तो इधर माइनस का साइन आता है, बाकी सब सेम रहता है। देखो a - b द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² - 2ab + b², बराबर। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और इसको लिख लीजिएगा, याद भी करना है आपको, ठीक है। तो चलो बच्चों, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये है जी आपका पहला वाला सब क्वेश्चन। तो मैंने क्या आपको सिखाया है, क्या लिखने का, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखने का, सही है ना। x + y द होल क्यूब माइनस x - y द होल क्यूब, ठीक है। अब बच्चों आपको एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के ना आपके पास 2 तरीके हैं। आप बोलोगे कैसे, देखो अगर आप चाहो ना तो इस क्वेश्चन को ये दोनों फॉर्मूले यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आपको डायरेक्टली करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो आपको बताती हूँ, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो फिर आप कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे क्या है x + y द होल क्यूब, ठीक है। तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, दोनों ही आपको बता देती हूँ, आपको जैसे करना है वैसे करना, आंसर तो आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और यहाँ पे देखो क्या है बच्चों, माइनस है ना, x - y द होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, a³ - b³। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझो कि ये आपका a है, यानी कि ये जो है ना बच्चों, रुको, a = x + y, आप ऐसे समझिए, ठीक है। मतलब ये जो x + y है ना, ये क्या है बच्चों, a है, ठीक है, ऐसा आप अज्यूम करो, बराबर। फिर b क्या है, तो ये जो x - y है ना, ये क्या है आपका b है, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पे, a का क्यूब, देखो ये पूरा a है ना, तो a का क्यूब माइनस मतलब देखो ये वाला यहाँ से मैच होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, देखो b मतलब x - y, तो देखो यहाँ पे b का क्यूब है, यानी अभी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये a³ है, ये b³ है, और दोनों के बीच में माइनस का साइन है, अगर प्लस का साइन होता तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करते, ठीक है। तो चलिए फिर सॉल्व किया जाए। समझ में आया ना कैसे फॉर्मूले को कंपेयर करके समझने का अच्छे से, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के दिमाग में तो वो होना ही चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर अभी ये वाला फॉर्मूला मैं आपको यूज करके ये सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। तो चलो फिर ये a है, ये b है, याद रखना। तो बच्चों हमने फॉर्मूले में क्या देखा था, सबसे पहला ब्रैकेट में क्या आता है, a - b, बराबर। देखो इधर ध्यान से, a - b, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a यहाँ पे क्या है, x + y, ठीक है, और b यहाँ पे क्या है बच्चों, x - y, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, a का स्क्वायर,
तो a का स्क्वायर मतलब यहाँ पर a क्या है बोलना ज़रा, x प्लस वाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, x प्लस वाई द होल स्क्वायर। सही बात है कि नहीं, क्योंकि ये पूरा आपका a है, समझने की थोड़ी सी आप कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद किसका साइन है बच्चों, प्लस का, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस a इंटू बी। तो a यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई, एंड b यहाँ पे क्या है बच्चों, x माइनस वाई। ठीक है ना, सही किया ना। इसके अलावा लास्ट में क्या आता है, b का स्क्वायर। तो यहाँ पे b क्या है देखो, x माइनस वाई है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे देखो, प्लस प्लस लिखेंगे ना, जी हाँ प्लस लिखना है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूँ क्या, रुकिए एक मिनट, इसको मिटा देती हूँ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, x माइनस वाई द होल स्क्वायर। सही बात है ना, यस। तो आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, ये वाला देखो, फॉर्मूले के हिसाब से चलना है आपको। अब हम क्या करेंगे, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, इसको हम लोग हटाने का प्रयास करते हैं, मतलब हटा ही देते हैं, प्रयास क्या करना है वो तो हट ही जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई लिख देते हैं, फिर ये माइनस अंदर जाएगा, तो देखो माइनस प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं यानी क्या है बच्चों, प्लस है। ठीक है, तो माइनस x इंटू प्लस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एक्स। ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है मैंने आपको बताया है ना, जल्दी से बताओ, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस वाई यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई। ठीक है, ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, और यहाँ पर क्या होगा, तो इसको और थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो इधर क्या है बच्चों, x प्लस वाई द होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है ना। अरे ये देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर, इससे ये मैच कर रहा है कि नहीं, ये समझो a है और ये समझो b है, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है बच्चों, x है, तो क्या लिखेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 2ab। a यहाँ पे क्या है, x है, और b यहाँ पे क्या है, y है। ठीक है, फिर क्या आता है, प्लस b का स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है बोलना जरा, y है, समझे। फिर इन दोनों के बीच में किसका साइन है बच्चों, मल्टीप्लाई का, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, x इंटू एक्स, पता है ना आपको, ऐसे डायरेक्टली मैं करूँ, समझेगा ना। देखो क्या करेंगे आपको बताती हूँ, इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे, फिर इस y का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, बारी बारी से करते हैं, एकदम ध्यान से देखो। ये देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू माइनस वाई, एक्स इंटू माइनस वाई, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई हमने ये दोनों में कर दिया, अब y का मल्टीप्लाई ये दोनों में करना है, तो y इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स वाई, और y इंटू माइनस वाई, तो क्या आएगा, माइनस वाई का स्क्वायर, है ना, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया है। अभी क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको भी एक्सपांड करना पड़ेगा। तो इसको हम कौन सा फॉर्मूला यूज करके एक्सपांड करेंगे, जल्दी से देख करके बताना। तो इधर क्या है देखो ध्यान से, x माइनस वाई द होल स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ये वाला लगेगा ना, माइनस वाला, देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैं इसको मिटा दूँ, अभी मेरे पास जगह नहीं है तो मेरे को इधर ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उसको मिटा ही देती हूँ, रुकिए। फॉर्मूला लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा होगा तो प्लीज़ लिख देना, मैंने एक बार में ही आपको लिख करके दे दिया है, तो लिख लीजिएगा। चलिए अब मैं इसको जा रही हूँ जी मिटाने। चलो, तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों, एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या आता है मतलब ए स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 2ab, तो माइनस 2, यहाँ पे a क्या है बच्चों, x, और b क्या है, y। ठीक है, फिर क्या आता है प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे b क्या है, y, तो यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, समझा कि नहीं, और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा देना, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, चलिए अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो प्लस एक्स माइनस एक्स, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, सही है ना। फिर y प्लस वाई, दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे बच्चों, 2y, समझा ना आपको। देखो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, देखो ऐसे y प्लस वाई, मतलब ये 1y 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 क्या हो जाएंगे बच्चों, 2y, समझा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है ना तो उसको कैंसिल करते जाइए। तो ये देखो एक्स स्क्वायर, इधर है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि दोनों भी प्लस में है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों मिला करके 2x स्क्वायर, यस वेरी गुड। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2x का स्क्वायर बराबर।
फिर 2xy और कहीं पे xy है क्या, ध्यान से देखो, ये देखो -2xy प्लस 2xy माइनस 2xy, तो इन दोनों को हमने कर दिया कैंसिल, ठीक है। फिर देखो इधर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये दोनों भी हो जाएंगे कैंसिल। जब एक प्लस में दूसरा माइनस में रहता है तो सीधे सीधे कैंसिल कर देने का, ठीक है, ये समझ गया। अब देखो यहाँ पर ये तो हो चुका है, ये देखो एक्स वाई प्लस एक्स वाई, देखो ये माइनस में ये प्लस में है, तो ये दोनों भी हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। और कुछ यहाँ पे बचा हुआ है क्या बच्चों, देखो हमने एक काम मतलब हमने क्या किया था, देखो ये एक्स स्क्वायर लिया था, ये लिया था, लेकिन इसको नहीं लिया था, तो ये भी ले लेते हैं ना, दोनों भी तो प्लस में ही है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर, समझा ना। 3x स्क्वायर कैसे, क्योंकि यहाँ पे 3 बार एक्स स्क्वायर है और तीनों के तीनों किस में है, प्लस में है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ बचा है क्या, ये देखो यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर, बेचारा अकेला है, तो चलो इसको इसके पास बुला लेते हैं, है ना, किसी को अकेला नहीं छोड़ना है। तो अब क्या होगा, देखो बच्चों आप इसको फाइनल आंसर बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको अपना आंसर टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच करना है तो फिर इससे थोड़ा और आगे तक लेकर के जाना पड़ेगा, लेकिन इतना किया ना तो भी ठीक है, हम इसको फाइनल आंसर बोल सकते हैं, लेकिन अभी टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है वैसा हमको करना चाहिए। तो चलो इसका मल्टीप्लाई हम लोग अंदर करते हैं, तो 2y का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, कैसे देखो 2y इंटू 3x का स्क्वायर प्लस 2y इंटू वाई का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी किया और इसमें भी किया, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2y इंटू 3x स्क्वायर, तो 2 3 का क्या होता है 6, और यहाँ पे आएगा x स्क्वायर इंटू वाई, देखो x स्क्वायर इंटू वाई, प्लस यहाँ पर क्या होगा बच्चों 2 इंटू और 2y इंटू वाई स्क्वायर, तो 2 और y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों y का क्यूब, समझा। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन आपका सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और लास्ट में आप आंसर कैसे लिखेंगे, हमेशा की तरह यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर, ये क्वेश्चन लिखने का x प्लस वाई द होल क्यूब माइनस x माइनस वाई द होल क्यूब विच इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आया है बच्चों, देखो 6x स्क्वायर वाई प्लस 2y का क्यूब, ओके। तो देख सकते हो आप लोग, कंप्लीट कर लिया हमने ये क्वेश्चन, और अभी मैं ना ये मिटा देती हूँ सारे फॉर्मूले, ठीक है, याद है ना आपको, बस याद रखना और बाकी कुछ नहीं। और जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था, आप चाहते तो यहाँ पे वो वाले फॉर्मूले यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैसे भी सॉल्व करो आंसर तो आपको यही मिलेगा। तो चलिए बच्चों इसको आप कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए सब लोग यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका सेकेंड सब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले लिख लो इसको 3a प्लस 5b द होल क्यूब, फिर माइनस, और फिर क्या लिखेंगे 3a माइनस 5b द होल क्यूब, ठीक है बच्चों। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो अगेन आपके पास दो ऑप्शंस है, आप एक काम कर सकते हो, इसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए a प्लस बी द होल क्यूब, और यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कीजिए a माइनस बी द होल क्यूब का, या फिर अगर आपको डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला यूज करके a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो अब आपकी चॉइस है आपको कैसे करना है। देखो पिछला वाला क्वेश्चन हमने कैसे किया था, ये वाला फॉर्मूला यूज करके किया था, ठीक है। तो चलो आपको ये वाला क्वेश्चन ना ये फॉर्मूले से समझाती हूँ, ठीक है। दोनों भी आपको पता होना चाहिए, जो आसान लगे उससे करना, ओके। आंसर तो सेम मिलेगा, बार बार मैं बोलती हूँ कोई भी फॉर्मूला यूज करो आंसर तो आपको सेम ही मिलेगा, कोई भी मतलब कोई भी यूज नहीं करना है, जो इससे रिलेटेड हो वही फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं कौन सा यूज किया जाए, चलो ये वाला करते हैं, ओके। तो अभी ये वाला फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद है आपको, देखो बताती हूँ क्या लिखने का, a प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है। और इसमें क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना, यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, और यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम इसको एक्सपांड करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ओके। तो यहाँ पे a क्या होगा, ये जो 3 है आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज योर a एंड दिस वन इज योर b, ठीक है। और यहाँ पे चलो पहले इसकी बात करते हैं, बाद में इसको देखेंगे। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या आता है बच्चों a का क्यूब, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a क्या है 3a, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3a का क्यूब, ठीक है।
फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर क्या आता है 3a का स्क्वायर, तो a यहाँ पे क्या है बच्चों 3a जिसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या आता है b यहाँ पे क्या है बच्चों 5b, तो यहाँ पे सीधे सीधे 5b लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, उसके बाद क्या आता है 3ab स्क्वायर, तो a यहाँ पे क्या है बच्चों 3a है ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 3a, फिर इंटू बी का स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है बच्चों 5b, तो यहाँ पे 5b का स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद क्या आता है प्लस b का क्यूब, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस b यानी क्या 5b, और इसका क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पर हमने अभी तक इसको एक्सपांड किया है ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इसको एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। और देखो यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का साइन है ना, तो इधर हम लोग माइनस का साइन लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे दिस इज योर a एंड दिस वन इज योर b, ठीक है। देखो इससे इसको कंपेयर करके समझना, ये है a माइनस बी द होल क्यूब, समझा। तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों a का क्यूब, तो a यहाँ पे क्या है बोलो जल्दी से 3a है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3a का क्यूब, फिर उसके बाद माइनस का साइन, फिर क्या आता है 3a का स्क्वायर, a मतलब 3a का स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा बच्चों b, तो b यहाँ पे क्या है 5b, ठीक है। फिर प्लस क्या आता है 3a मतलब 3a बराबर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंटू 3a, फिर क्या आता है b का स्क्वायर, तो b यानी क्या 5b जिसका स्क्वायर कर देंगे। फिर किसका साइन आता है बच्चों, देखो माइनस का, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और b का क्यूब, तो b यहाँ पे क्या है आपके लिए, देखो जरा 5b है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5b का क्यूब, और यहाँ पे हमने ये वाला ब्रैकेट कर दिया है क्लोज, ठीक है। क्लियर है, आपको समझाना कैसे हमने किया। देखो अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला इसमें डायरेक्टली लगाइए चलेगा, फिर इसको a मानना पड़ेगा, इसको b, a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं कि इसका क्या करना है। अब मैं फॉर्मूला मिटा देती हूँ, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पर, ये देखो 3a स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर नहीं है क्यूब है, 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, तो देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 27 और फिर a का क्यूब, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट लगाऊं क्या, नहीं तो रहने देते, देखते हैं आगे क्या होगा। इधर 3 है तो 3 को रहने दो, इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, और a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर इंटू 5b, ठीक है। फिर क्या है बच्चों प्लस 3 इंटू 3a, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 है, इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस, अब देखो बच्चों 5 का क्यूब कर दो तो 5 5 से 25, 25 5 से 125, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 125 एंड b का क्यूब क्या होगा b क्यूब बराबर, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। उसके बाद फिर इधर माइनस का साइन है तो इधर माइनस का साइन लगाना, अभी यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, ठीक है। चलिए फिर इसको एक्सपांड करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों 3 का क्यूब करेंगे तो 27, a का क्यूब माइनस यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 3a का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर कर दो बच्चों 9 आ जाएगा, फिर a का स्क्वायर तो a, फिर इंटू यहाँ पे 5b प्लस 3 3 जा 9a, और इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, b का स्क्वायर b मतलब b स्क्वायर, फिर इधर माइनस का साइन 5b का क्यूब, तो 5 का क्यूब करो बच्चों कितना आएगा 125, एंड यहाँ पे आ जाएगा b का क्यूब, और यहाँ पे कर दिया मैंने ब्रैकेट को क्लोज, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, तो ये जो दोनों ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं ना, देखो ये बड़ा वाला और ये भी, ओके, इन दोनों को अभी हटाना है, ओके। तो कैसे हटेगा, सुनो, ये तो जैसा का तैसा लिख देंगे, इसमें कोई भी साइन का चेंज नहीं होने वाला है, यानी ऊपर वाला जैसा है वैसा लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा है वैसा नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है 27 a का क्यूब। अब देखो इधर मल्टीप्लाई करते जाना, देखो 3 9 से कितना होता है बच्चों, और 27 होता है ना, 3 9 जा 27, और 27 5 से कितना होगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 13, 135, 5 7 जा 35, 3 यस 135, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 135, और फिर इधर a का स्क्वायर और b भी है ना, देखो इधर तो b लिख दिया, यहाँ पे 135, ठीक है। फिर उसके बाद अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 25 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो 25 9 से कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18,
225, सही है ना, यस। फिर इधर a है तो a लिखेंगे, फिर b का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर 125 और b का क्यूब, ओके। चलो ये तो हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये वाला ब्रैकेट भी हमको सॉल्व करना है। तो इधर क्या है बच्चों, देखना माइनस है, ठीक है। तो अभी जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे ना तो माइनस इधर मल्टीप्लाई होते जाएगा, तो ध्यान से आपको देख करके करना है। देखो माइनस इंटू 27a क्यूब क्या आएगा, -27a का क्यूब, ठीक है। फिर इन तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों तो कितना आएगा, 135। अभी अभी किया था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 135 a स्क्वायर b। और सुनो प्लस आएगा कि माइनस, तो इधर क्या है बच्चों, पहले से माइनस है ना, तो माइनस माइनस मिला करके प्लस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस, समझा। इसको थोड़ा और पास में लिखती हूँ, 135 a स्क्वायर b, ठीक है। चलो ये तो हमने कर लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, और 9a इंटू 25 भी, तो कितना आएगा, ये आएगा 225, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 225 और फिर a b का स्क्वायर, प्लस में कि माइनस में, तो देखो यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का, और इधर माइनस का, तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, समझा। फिर उसके बाद माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस मिला करके क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 125 b का क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल करते जाइए। तो ये देखो बच्चों एकदम ध्यान से देखना, 27a क्यूब और -27a क्यूब, तो एक प्लस में दूसरा माइनस में, इन दोनों को हमने कर दिया जी कैंसिल, ठीक है। फिर ये देखो बच्चों, और 225 ab स्क्वायर और -225 ab स्क्वायर, देखो जब भी आप कैंसिल करते हो ना तो ध्यान रखना उसके जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स वो सेम रहने चाहिए, यानी वो लाइक टर्म्स होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या है, ए बी स्क्वायर, इधर भी है ए बी स्क्वायर, तो इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ कैंसिल हो रहा है, सोचिए जल्दी से, और कुछ तो नहीं हो रहा, दिखाई दे रहा कि नहीं ना। तो चलो अभी ये देखो 135 a स्क्वायर बी प्लस 135 a स्क्वायर बी, इन दोनों को प्लस कर दो। 135 प्लस 135 कितना होगा बच्चों, तो 5 5 10 का 0, एक आ गया, 3 3 6 एक साथ, और फिर 270, ठीक है। और इसका वेरिएबल है a स्क्वायर इंटू बी, बराबर। फिर देखो बच्चों 125 b का क्यूब और 125 b का क्यूब, तो दोनों भी प्लस में है ना, तो प्लस कर दो। 125 प्लस 125, 5 5 10, 1 आ गया, 2 2 4 1 5, और 1 1 2, यानी 250, और फिर यहाँ पे आ जाएगा b का क्यूब, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग, ये है जी आपका फाइनल आंसर। ओके, लास्ट में आंसर लिख दीजिए कि देयरफॉर 3a प्लस 5b द होल क्यूब माइनस 3a माइनस 5b द होल क्यूब। आंसर क्या आया बच्चों, 270 a स्क्वायर b प्लस 250 b का क्यूब, ठीक है। समझ में बात आई आपको। तो देखो जब हमने वो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज किया तो भी हमको वही आंसर मिला। अगर आप ऐसे डायरेक्टली वाला फॉर्मूला यूज करते ना तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, मतलब मिलता, ठीक है। तो आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो फाइनली सेकेंड सब क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है आपका थर्ड सब क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी द होल क्यूब, उसके बाद क्या है माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। तो अगेन आपके पास दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो पहला ऑप्शन क्या है आपको बताओ, सबसे आसान वाला, क्या करने का, इसमें आप a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करो, इसको जैसा का तैसा रहने दो और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो, ये सबसे आसान तरीका है। और दूसरा अगर तरीका आप जानना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो पता है, इसको जैसा का तैसा, मतलब इसको ऐसे ही रहने दो और फिर यहाँ पे आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, आसान वाला चाहिए, क्योंकि अभी दूसरा वाला करेंगे ना तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन पहला वाला करेंगे ना एकदम आसान, इतने में ही हो जाएगा। तो चलो पहला वाला ही करते हैं, है ना, जो आसान उसी से करते हैं। चलो तो क्या होगा, a प्लस बी द होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो फटाफट से याद करने की कोशिश करो। a क्यूब फिर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, समझा। इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। फिर इधर माइनस का साइन है तो माइनस a क्यूब माइनस b का क्यूब, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखो प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब, कर दो दोनों को कट।
फिर प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों को कट कर दो, बचा क्या 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया आपको आपका आंसर। देखा आपने कितना आसान था, बताइए, है ना, 2 लाइन में ही हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर, लास्ट में आंसर लिख दीजिए कि a प्लस बी द होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब। इसका आंसर क्या है बच्चों 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो देख लो इसको। थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या दिया है, p क्यूब माइनस p प्लस 1 द होल क्यूब। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको तो जैसा का तैसा रहने दो, और फिर यहाँ पे आप लोग वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो a प्लस बी द होल क्यूब का। ठीक है, तो चलिए फिर इसको फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, p क्यूब का p क्यूब रहने दो। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे इसको सॉल्व करने का दूसरा कोई तरीका है क्या? जी हाँ, है ना। देखो कौन सा तरीका है, एक तो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये तो सबसे आसान है, दूसरा अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये समझ लेना आपका a है और ये समझ लेना b है। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो और जैसे मैं बता रही हूँ ना ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a प्लस बी द होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, याद करने की कोशिश करो, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। ठीक है, यही होता है ना, भूले तो नहीं हो। चलो फिर देखते हैं क्या लिखेंगे हम। देखो ये आपका a है, ये आपका b है। सबसे पहले a का क्यूब यानी यहाँ पे आ जाएगा p का क्यूब, फिर उसके बाद प्लस 3a², तो 3a यानी क्या बच्चों, देखो p यहाँ पे लिखेंगे हम 3p का स्क्वायर, फिर क्या आता है b यहाँ पे क्या है 1, फिर प्लस 3a मतलब p और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। ठीक है, अब इसको चलो आगे देखते हैं क्या करना है बच्चों। ये ब्रैकेट हटा देते हैं, देखो ब्रैकेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे प्लस रहता ना तो आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो भी चलता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट लगाना। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपकी सारी मेहनत गई पानी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज होने वाला है ना, इसके लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p का क्यूब, अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करते जाना, माइनस इंटू पी क्यूब तो माइनस p क्यूब, फिर माइनस इंटू दिस, देखो और इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आएगा यानी कि 3p का स्क्वायर बराबर। और देखो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 स्क्वायर मतलब क्या, 1 का मल्टीप्लाई 2 बार करने का 1 ही आता है, तो यहाँ पे तो 3p आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इधर प्लस है इधर माइनस, देखो इधर माइनस तो माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, और 1 का क्यूब मतलब 1 का मल्टीप्लाई 3 बार करना है, तो 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितने बार भी कर लो आंसर तो 1 ही आता है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो प्लस पी क्यूब माइनस पी क्यूब, इन दोनों को हम कर सकते हैं कैंसिल, और जो बचा आपका फाइनल आंसर, देयरफॉर माइनस 3p का स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, क्वेश्चन लिखो। देखो हर बार ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, मैं आपको बता रही हूँ लास्ट में आंसर लिखने का, तभी तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे ना, आधा अधूरा मत छोड़ा करो। ठीक है, माइनस 3p का स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1। चलिए देखिए इसको। चलिए बच्चों अभी लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चन को 3xy माइनस 2ab द होल क्यूब, फिर माइनस, उसके बाद 3xy प्लस 2ab द होल क्यूब। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसमें ना a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करो, और फिर यहाँ पे a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्टली करना है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, सेकेंड वाले में मतलब उससे भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमको फर्स्ट वाला मेथड यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों पता है आपको, इसमें ना ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो आपको बता देती हूँ, प्लस है ना, नहीं इधर माइनस है। तो क्या देखा था हमने, a क्यूब माइनस 3a² प्लस
यही देखा था ना, 3ab² माइनस बी क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हर जगह प्लस आता है, आपको पता है ना। ठीक है, तो चलिए फिर फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, अभी हमको यहाँ पे इसे यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो इसमें आपका ए क्या है और बी क्या है, तो देखो बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, बताती हूँ, देखो ये जो 3xy है ना, ये आपका a है और 2ab आपका b है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है बच्चों, a का क्यूब, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3xy का क्यूब, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, माइनस, तो माइनस 3a², तो a मतलब 3xy का स्क्वायर। फिर क्या आता है b, तो b यानी क्या, 2ab, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंटू 2ab, ठीक है। फिर क्या आता है, माइनस b का क्यूब, तो यहाँ पे b क्या है, ये है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस b यानी 2ab और फिर इसका क्यूब, ठीक है बच्चों। तो देख लीजिए हमने इसको ना ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके एक्सपांड कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो इसमें a क्या होगा बताओ, ये आपका a है, ये आपका b है। तो चलिए फिर करते हैं, इधर माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना, फिर ब्रैकेट, और सबसे पहले क्या आता है a का क्यूब, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 3xy का क्यूब, फिर प्लस 3a², a मतलब 3xy, ठीक है, जिसका स्क्वायर हम करेंगे, फिर b यानी क्या, इंटू 2ab, फिर क्या आता है प्लस b का क्यूब, तो b यहाँ पे क्या है बच्चों, ये है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2ab का क्यूब ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, समझा ना। अब उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या होगा, 3 का क्यूब क्या होता है, तो 3 3 9, 9 3 27। देखो 3 क्यूब मतलब क्या, 3 क्यूब यानी क्या, 3 का मल्टीप्लाई करना है आपको 3 बार, कितने बार, 3 बार, ठीक है। तो देखो 3 3 9, 9 3 27, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 27x, और x का क्यूब यानी x का क्यूब, और फिर यहाँ पे आ जाएगा y का क्यूब, समझा। अब यहाँ पर क्या होगा बताती हूँ आपको, सुनो, एक काम करते, इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते, 3 2 6, 6ab आ जाएगा, और फिर 3 का स्क्वायर करने पे क्या आता है बच्चों, 9, और यहाँ पे x का स्क्वायर x² और y का स्क्वायर y², समझा ना। फिर यहाँ पर देखो, और 2 का क्यूब करो, यानी 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, 4 2 8, यहाँ पे आ जाएगा -8 और a क्यूब, फिर यहाँ पे b का क्यूब, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में ही रहने दो अभी। फिर अभी यहाँ पे भी हमको वही काम करना है, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, क्यूब करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 27, सही है ना, 27 x³ इंटू वाई क्यूब बराबर। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 6ab, 3 का स्क्वायर कर दो 9, और यहाँ पे x² y², पता है ना, x का स्क्वायर x² होता है और y का स्क्वायर y² होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्लस 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, फिर यहाँ पे a क्यूब एंड यहाँ पे b क्यूब, समझा आपको। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दोनों ब्रैकेट्स हमको दिखाई दे रहा है ना, इनको हम लोग हटाएंगे। तो कैसे हटेगा, सुनो, और एक काम करते हैं, इसको तो जैसा का तैसा लिख देते हैं, 27x³ y³ माइनस, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 6 9 से क्या होता है, तो 54 होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे 54, और ab फिर x² इंटू y², यहाँ पे -8a³ और यहाँ पे b³, ठीक है। अब इधर माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होते जाएगा, तो माइनस प्लस यहाँ पे आएगा -27x³ इंटू y³, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 से 54, फिर यहाँ पे ab और x² इंटू y², ठीक है। उसके बाद क्या होगा बताती हूँ, देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 8a³ इंटू b³, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए जी, यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो कैसे करना है बताती हूँ आपको।
चलिए देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। ये देखो बच्चों 27x3 ये दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, बराबर। और इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। देखो ये भी माइनस है ना, दोनों भी माइनस में है। और इनके जो वेरिएबल्स है ना बच्चों वो क्या है, सेम टू सेम है। दिखाई दे रहा है आपको, देखो ए बी x² y², यहाँ पे भी वही है और दोनों भी माइनस में है, यानी दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्लस करना पड़ेगा। तो 54 एंड 54 प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, तो 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है, 5 5 10, यानी यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 108। ठीक है, माइनस में कि प्लस में, तो दोनों जगह माइनस का साइन है ना, तो इधर माइनस आ जाएगा। फिर ये जो वेरिएबल्स हैं वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो क्या है बच्चों ए बी, फिर यहाँ पे x² × y²। समझ में बात आई आपको। फिर इधर देखो -8a³ b³, -8a³ b³, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 16, फिर a³ × b³। ठीक है, समझे कि नहीं। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो मिल गया हमको हमारा आंसर। तो लास्ट में आंसर आप कैसे लिखोगे, देखो आपको एक बात बताती हूँ, आप लोग ना इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली करने जाओगे ना, सच्ची बोल रही हूँ, वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होगा, फिर लास्ट में आंसर नहीं आएगा, आप परेशान हो जाएंगे। इससे अच्छा ऐसे ही कीजिए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 3xy - 2ab द होल क्यूब माइनस 3xy + 2ab द होल क्यूब विच इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आया है -108 ab x² × y², फिर -16 a³ × b³। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप लोग देख सकते हो 5th वाला सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है ना, आसान था कि नहीं बताइए। तो फाइनली ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 6.3 है ना बच्चों, ये हो चुका है कंप्लीट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट 6.3 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया रहेगा। तो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझा आए तो आप लोग मुझसे ज़रूर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आपको इसके PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और सुनो, आपको बता देती हूँ, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ना, ये मतलब इसके बाद वाला जो चैप्टर नंबर 7 है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। बोर्ड पे ही मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, प्रैक्टिस सेट 7.1 एंड 7.2, ठीक है। तो वो दोनों वीडियोस अपलोडेड हैं कहाँ पर, SK क्लास चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर जा करके उस वीडियो को, मतलब उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप ढूंढते बैठोगे, आपको नहीं मिलेगा। मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे वो अच्छे से सॉल्व करवाया है, तो आप लोग SK क्लास चैनल पे जा करके वो चैप्टर को देख सकते हो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहना। हाँ चलो, गुड बाय एवरीवन।